वेंडर्स या सप्लायर्स किसी भी कंपनी के वो बिजनेस पार्टनर हैं जो कि उस कंपनी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस पार्टनर वो इंडिविजुअल या फिर वो एंटिटी है जो कि उस कंपनी के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप कायम करती है। इसलिए सप्लायर्स अकाउंट पेएबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और सप्लायर्स या फिर वेंडर का डाटा मेंटेन करना ये आज के मॉडर्न बिजनेसेस के अंदर ये भी एक चैलेंज है। तो उडू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डिटेल के साथ हमें फीचर प्रोवाइड करता है कि हम वेंडर का डाटा जो है वो मेंटेन कर सकें। वेंडर के डाटा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला उसका जर्नल डाटा, जिसके अंदर हम उसका एड्रेस डाटा, फिजिकल एड्रेस और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे। दूसरा परचेजिंग से रिलेटेड डाटा है जिसमें प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग वगैरह हम मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो अकाउंटिंग डाटा जो कि इंटीग्रेट होगा जीएल के साथ। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें हम रिकॉन अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि उडू के अंदर हम वेंडर का जो डाटा है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं ये स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम अकाउंटिंग में जाते हैं। अकाउंटिंग ऐप के अंदर मेरे पास ऑप्शन है वेंडर्स। वेंडर्स के अंदर अगेन मेरे पास वेंडर है। वेंडर पर क्लिक किया, ये अभी फ़िलहाल मेरे पास एक जो वेंडर है यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक वेंडर के साथ हमने इस डेटाबेस के अंदर एक वेंडर के साथ बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, एक सप्लायर के साथ। ये मैंने ओपन किया। यहाँ पर इंडिविजुअल और कंपनी 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। हम कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये कंपनी है, कंपनी का नाम मेंशन कर दिया। राइट साइड के अंदर कंपनी का लोगो आ चुका है। उसके बाद ये एड्रेस डाटा है। यहाँ पर फिजिकल एड्रेस ऑफ उस सप्लायर या फिर उस वेंडर का फिजिकल एड्रेस आ चुका है। यहाँ पर उसका टैक्स नंबर है। ये टैक्स नंबर जो भी हम मेंशन करेंगे ये रिपोर्टिंग के अंदर प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ पर उसका फ़ोन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ईमेल यहाँ पर मेंशन कर दिया, वेबसाइट। टैग्स हम कर सकते हैं डिफरेंट अपने सप्लायर्स को, जो सर्विसेज से रिलेटेड सप्लायर्स हैं उनको हम डिफरेंट टैग कर सकते हैं। जो गुड्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनको डिफरेंट टैग कर सकते हैं। टैगिंग से हमें बेनिफिट ये होगा कि हम अपनी रिपोर्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और जो वेंडर्स हैं उनको फाइंड आउट करना हमें इजी रहता है। उसके बाद इस कंपनी के अंदर एजूर इंटीरियर के अंदर हमारे डिफरेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंड एड्रेसेस के अंदर हम यहाँ पर 3 जो है वो कॉन्टैक्ट इस कंपनी के यहाँ पर मेंशन है फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस। यहाँ पर ये देखें, क्रिएटिव डायरेक्टर है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है और डायरेक्टर है। अगर मैं किसी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस पर्सन का नाम है, ईमेल, फ़ोन और उसका डेजिग्नेशन वगैरह हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये अकाउंटिंग डाटा है उस वेंडर का। यहाँ पर मैं उस वेंडर का अकाउंट नंबर, डिटेल्स वगैरह मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर हम अकाउंट नंबर अगर कोई है तो वो हम मेंशन कर देंगे। बैंक डिटेल्स, बैंक अगर कोई ओपन है तो वो हम बैंक की डिटेल देंगे, सेव करेंगे। और उसके बाद ये अकाउंट पेएबल, ये वो रीकॉन अकाउंट है या फिर कंट्रोल अकाउंट है जो कि जीएल के साथ इंटीग्रेटेड होगा। जितनी भी ट्रांजैक्शंस, पेएबल ट्रांजैक्शंस जनरेट हो रही होंगी वो इस वेंडर के लिए इस अकाउंट के अंदर जाकर कंसोलिडेट हो रही होंगी। तो ये हमारा वेंडर का बेसिक डाटा है जिसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है।